तो छत्तीसगढ़ व्यापम में जो है सीजी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 नोटिफिकेशन आ चुका है। जो भी स्टूडेंट जो छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनना चाहते हैं, देखिए शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए, टीचर्स बनने के लिए सबसे पहले आपका जो है टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आपका टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइड होगा तो ही आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक जो है बन पाएंगे, वरना शिक्षक बनने का सपना आपका सिर्फ सपना ही रह जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आप लोगों के लिए ये टेट एग्ज़ाम्स हैं। देखिए 150 प्रश्न एग्ज़ाम से पूछे जाएंगे टेट शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा में। इसमें जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 60% अंक लाना है, यानी कि 90 नंबर लाने पर 150 में से 90 नंबर लाने पर आपका टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइड हो पाएगा। इसके साथ यदि आप SC ST या फिर आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपको एग्ज़ाम में 50% अंक लाना है। इतने मार्क्स अगर आपका आ जाता है, सिलेक्शन जो है ले पाएंगे। जाहिर सी बात है कि इसमें कट ऑफ या कॉम्पिटिशन्स ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले प्रीवियस ईयर के मैं बताना चाहता हूं कि तकरीबन 6 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म फिलअप किया था। एग्ज़ाम्स 5 लाख स्टूडेंट्स ने दिया था, जिसमें सिर्फ 75,000 स्टूडेंट का ही टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइड हो पाया। शुरुआत में 75,000 का, फिर 5,000 स्टूडेंट ने दावापत्ती किया तो वो भी पास हो गए। तो यानी कुल टोटल सिर्फ 6 लाख में सिर्फ 80,000 स्टूडेंट का सीजी टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइड हो पाया। बाकी स्टूडेंट्स का टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइड ही नहीं हो पाया। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि पहले जो है सीजी टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने पर उसके वैलिडिटी केवल 7 साल का रहता था, कि एक बार टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइड हो गया तो 7 साल तक जब शिक्षक भर्ती परीक्षा निकल कर आएगा या छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा होगा तब एग्ज़ाम्स होगा। लेकिन अब की बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नियम में बदलाव जो है चेंजेस किया जा चुका है। अगर आप इस बार अगर टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं तो भविष्य में जो है इसका वैलिडिटी जो है रहेगा वो आजीवन रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा, हमेशा रहेगा। यानी कभी भी छत्तीसगढ़ में शिक्षक पात्रता परीक्षा अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो कभी भी छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम्स होता है तो आप डेफिनेटली उसमें आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और उसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है आपका टेट एग्ज़ाम्स का। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सिलेबस के बारे में, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस के बारे में पता नहीं होगा तब तक एग्ज़ाम्स में अच्छे से नंबर नहीं ला पाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में शिक्षक पात्रता परीक्षा डेट 2023 के आपके जो है सिलेबस के प्रथम पेपर 2 पेपर हैं। कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापन हेतु बता देते हैं। इसमें बाल विकास परीक्षा, इस एग्ज़ाम्स में जो है 30 अंकों के 30 प्रश्न आते हैं, जिसमें आपके सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है विकास की अवधारणा, विकास की अवस्थाएं, जिसमें आपका गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक व उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शारीरिक संज्ञानात्मक, शारीरिक संवेगात्मक विकास, विकास को प्रभावित करने वाली बातें, प्रकृति एवं पोषण, निरंतरता व अनिरंतरता, बाल विकास के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बच्चों का अध्ययन, जिसमें कुछ तरीक़ों से परिचय, इसके साथ विकास के पहलू। इस एग्ज़ाम में 7 अंकों के प्रश्न आएंगे, जिसमें आपका शारीरिक व गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण व समन्वयन का विकास, संवेगात्मक एवं नैतिक विकास। तो फर्स्ट है कुछ सामान्य सिद्धांत, शरीर के अंगों के अनुपात में बदलाव, वजन व ऊंचाई व वजन में वृद्धि, शारीरिक बनावट में जो है बदलाव, ये चीज़ें। इसके साथ सीखना एवं संज्ञान का विकास। इस एग्ज़ाम्स में जो है 9 अंकों के एग्ज़ाम्स में जो है क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्स में प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। ये भी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और आगे अगर हम बात करें तो इसमें आपके विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, ज्ञान और जो है शिक्षा क्रम हो गया। साथ में जो है हिंदी से भी आपके एग्ज़ाम्स में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्रश्न पत्र के इस भाग में कुल टोटल 30 अंकों के 30 प्रश्न जो है आपके हिंदी से भी पूछे जाते हैं। हिंदी भी इम्पोर्टेंट रहता है। वर्ड विचार की बात करें इकाई 1 में, इसमें आपका अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार एवं अनुनासिक ध्वनियाँ, वचन आदि। संधि में आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधियाँ, शब्द विचार, जिसमें शब्द रूप और शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, जिसमें आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, जिसमें पर्यायवाची, विलोमार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द,
मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये सभी चीज़ें जो है पूछे जाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है कि हिंदी का क्वेश्चंस है, हिंदी के प्रश्न हैं तो आसानी से जो है सॉल्व हो जाएंगे, या हिंदी के क्वेश्चंस इतने ज़्यादा टफ़ नहीं होते, बहुत ज़्यादा इजी से सवाल होते, इजी से क्वेश्चंस होता है। तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देना चाहता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हिंदी का भी क्वेश्चंस इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। जब तक कि आपको व्याकरण के बारे में नॉलेज नहीं होगा, व्याकरण के बारे में जब तक आप नॉलेज गेन नहीं करोगे, तब तक आप हिंदी में भी बहुत अच्छे से नंबर नहीं ला सकते। इसके साथ हम बात करें आपके इंग्लिश के ग्रामर्स की, तो इससे भी एग्ज़ाम्स में जो है 30 मार्क्स के क्वेश्चन, 30 अंकों के 30 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इंग्लिश के ग्रामर्स, देखिए ग्रामर्स के भी प्रेजेंट टाइम में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रामर्स में आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी चीज़ें। तो इंग्लिश ग्रामर्स की भी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप अच्छे से तैयारी करोगे, प्रिपरेशंस करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपका कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइड जो है हो पाएगा। जो तैयारी सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। अगर एक ही बार तो तैयारी करना है और फिर आपका जो है सीजी टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइड हो पाएगा। इसके साथ हम बात करें आपके गणित की, तो गणित से 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें दशमलव प्रणाली हो गया, संख्याएं हो गया, और साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न बदलना, औसत निकालने से संबंधित प्रश्न, साधारण ब्याज, लाभ हानि अनुपात, सम अनुपात, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सभी चीज़ें, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। साथ में रीजनिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर्यावरण से भी एग्ज़ाम्स में, इन्वायरमेंटल साइंस, पर्यावरण से भी जानकारी जो है पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को बस यही बोलना चाहता हूँ कि तैयारी पर जो है फोकस कीजिए, काम के ऊपर ही फोकस कीजिए, और जितना ज़्यादा आपका तैयारी होगा, जितना ज़्यादा आपका हार्ड वर्क होगा, उतने ही ज़्यादा आप कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में एक अच्छा खासा नंबर जो है ला पाएंगे और सिलेक्शंस भी ले पाएंगे। तो जल्दी आप लोगों के लिए सीजी टेट एग्ज़ाम जो है होने वाला है। आपको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि तैयारी आपको अच्छे से करना है, और जितना ज़्यादा तैयारी होगा उतने ही ज़्यादा सफलता या उतनी ही ज़्यादा कामयाबी आपको जो है फिर मिल पाएगा। बस मैं यही बोलता हूँ कि कोशिश तो करो। कोई भी चीज़ को आप सोचते हो कि ये चीज़ें होगा या नहीं होगा, कोशिश करो। अगर होगा तो होगा, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं। आपने कम से कम मेहनत तो किया, आपने कम से कम ट्राई तो किया। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। आई होप वीडियोस आपको जो है पसंद आया हो। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना, एंड वीडियोस को जो है जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। और इसी तरह से छत्तीसगढ़ में नए नए वीडियोस जो है मिलते रहेंगे। बस यही बोलना चाहता हूँ कि मेहनत करो, तैयारी करो, हार्ड वर्क करो, बिलीव इन योरसेल्फ, देन नथिंग इज इम्पॉसिबल। खुद के ऊपर भरोसा है तो सब कुछ मुमकिन है।